बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 का आज हमारे पास 11 लेक्चर है। 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम इसमें सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और 5 शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो गिवन मैट्रिक्सेज हैं ए एंड बी मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। प्रूव हमने फर्स्ट पार्ट में, दो इसके पार्ट में, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है जो प्रूव करना है, सेकंड को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देखें, सिंपल सी बातें हैं, जस्ट मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, ए मैट्रिक्स है, गिवन है हमारे पास 1 4 2 एंड ये 6। हमने क्या करना है, इसका लेना है एडजॉइंट। अगर मैं देख लें इधर ही इसको एडजॉइंट ले लूं, एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से इक्वल में क्या आएगा, एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स के साथ मैंने एडजॉइंट अप्लाई कर दिया तो आप लोग के सामने है एडजॉइंट ऑफ ए। पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज और बाकी एंट्रीज के हम करते हैं सिंबल्स चेंज करने हैं। प्लस होंगे तो माइनस, माइनस होंगे प्लस, और इंटरचेंज करते हुए हम सिंबल्स को नहीं देखते, जो भी उसका सिंबल होगा एज इट इज लिखा रहेगा। ए मैट्रिक्स है पड़ा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट है पड़ा। हमारा अब काम क्या है, जस्ट इन दो मैट्रिक्स को, ये ए और ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ए पहले और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में, इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। देखें जरा, मैं लिख देता हूं ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है 1 4 2 एंड 6। साथ इसके इसको एडजॉइंट वो ये है हमारे पास 6 -4 -2 एंड 1। काम क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का काम है, मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन। यहां तक अगर हम चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज तक पहुंचे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस की क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोग को इसमें कोई इशू है तो मेरे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इससे सबका जो वीडियोस लेक्चर्स हैं उनको जरा देख लें गौर से। रो की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट जो सेकंड मैट्रिक्सेस को हम कहते हैं उसके लेंगे हम कॉलम। मल्टीप्लाई करने का तरीका 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, नेक्स्ट मूव करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, देन ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, नेक्स्ट मूव करेंगे प्लस 2 इंटू ये 1। सेकंड रो में आए 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -4, बिकॉज इधर रो की तरफ और इधर कॉलम की तरफ हम आएंगे। सेकंड कॉलम है 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस रो की तरफ मूव करें, इधर कॉलम है, आगे हमारे पास ये 6 और कॉलम की तरफ मूव करेंगे 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। ये प्रोसेस उसको जरा ख्याल से आप लोगों ने फॉलो करना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 2 -4 -8, 1 -2 से मल्टीप्लाई करें -2 एंड ये प्लस 2, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 प्लस माइनस ये भी 6 को 4 से करें 24, 4 को -2 से ये हो गया -8, 6 को 1 से ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा, मैं इधर ही अगर रिजल्ट लिख दूं तो ये हमारे पास बन रहा है 6 -8 -2 प्लस 2 0, 24 -24 0 -8 प्लस 6, ये हमारे पास हो जाएगा -2, जो कि हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 का, इधर ही नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें क्या कहता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड। सिंपली हमने करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। मैट्रिक्सेस वही हैं, मैट्रिक्सेस वही, जस्ट हमने उनकी जगह चेंज कर दी। अब पहले एडजॉइंट आएगा, वो क्या है हमारे पास 6 -4 -2 एंड 1, ये हम एडजॉइंट ले चुके थे। बाद में ए आएगा, वो हमारे पास है 1 4 2 6, और काम नेक्स्ट हमारा वही मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा जरा देख लें, मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इन्हें, हम वैसे ही लेके चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम इस तरह से,
और इधर से रो, तो क्या आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। इधर हम रो की तरफ और इधर कॉलम की तरफ बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 रो की तरफ मूव किया, इधर सेकंड कॉलम की तरफ। इनके जो सिंबल्स थे वो साथ आएंगे और जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का सिंबल ऑलवेज प्लस आएगा, ख्याल रखिएगा। सेकंड रो -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस मूव करें नेक्स्ट तो ये 1 और उधर कॉलम में आए तो वो 4। सेकंड रो पे आए -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 देन ये +1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो चेक कर लेते हैं जरा। 6 -8 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 और ये -12 इसका आंसर। ये हमारे पास -4 एंड +4 -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें और प्लस हमारे पास 6 हो गया। तो देख लें रिजल्ट क्या आ रहा है। ये -2 इन दोनों का 12 -12 0 -4 + 4 0 -8 + 6 -2। ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 यहां पर है, ये इक्वेशन 2 है। अभी थर्ड एंट्री भी है, उसको जरा मैं लेके चलता हूं। अब एडजॉइंट को रेज कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट मैट्रिक्स ए है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बता दिया, रिजल्ट को लिखा रहने देते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है देखें जरा। कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या लेते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1 4 2 एंड 6 और ये डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। बार बार बता रहा हूं, इस तरह भी लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, या फिर हम ऐसे भी लिखते थे। मोस्टली ये यूज होता है। यहां पर उसने हमें इस तरह कहा हुआ है तो हम ये नहीं, अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई, मतलब 1 डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाइड बाय 6 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा 6। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, देन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। आई को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया हुआ है, यहां पर भी बता रहा हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उर्दू में वहदानी कालिब कहते हैं। मोस्टली हम इसको, अब इस मैट्रिक्स की खूबी क्या है देख लें जरा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज 0 हैं। ये स्केलर भी है। स्केलर क्यों है? बिकॉज डायगोनल की एंट्रीज सेम है। और ये आइडेंटिटी है जो हम इसको फेनर्ड नाम देते हैं बिकॉज ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। तो आई हमारे पास ये है। कहता हमें क्या है? कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से। तो मैं वही काम कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? -2 के। आई किसके इक्वल है? वो है 1 0 0 एंड 1। देन देख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर एंट्री से को -2 से -2 को 1 से -2 को 0 से 0 -2 को 0 से 0 -2 को 1 से ये -2। इसको मैं नाम दे देता हूं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3 है। जहां जहां पर स्टूडेंट्स आप लोग के सामने है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इक्वेशन 1 का नाम दिया है। चेक कर लें मैट्रिक्स को, ये उसकी मिडल है, हमारे पास मिड में है, उसको मैंने 2 का नाम दिया, उसका रिजल्ट भी देख लें। और बिल्कुल जो हमारे पास लास्ट साइड है, राइट साइड कह लें, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय आई, उसके भी मैंने मैट्रिक्सेस निकाले हुए हैं, आप लोग के सामने हैं। तीनों मैट्रिक्सेस सेम हैं, तो सो हम लिख सकते हैं बाय 1 2 एंड 3 हमारे पास एडजॉइंट ऑफ
ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू, यहां पर जस्ट हमने इसको जगह चेंज करनी थी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई। ये हमारे पास इसका प्रूव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये दो पार्ट दे सकता है, ये दो पार्ट दे सकता है प्रूव करने के लिए, तीनों पार्ट्स में इस तरह से कह सकता है कि आप लोग इनको प्रूव करें। ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आप लोग के सामने प्रूफ था। मैं इसको रेज कर देता हूं। सेकंड पार्ट को जरा गौर से देख लें, यही काम है मल्टीप्लिकेशन का ही, जस्ट हमने उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहें वो क्या है हमारे पास, बी एंड बी इनवर्स। हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स से मुराद यहां पर मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बी मैट्रिक्स क्या है, मैं उसको लिख लूं, 3 2 -1 एंड -2। हमें इसका चाहिए इनवर्स, तो उसके लिए हमें पहले लेना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन ये बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस आएगा ऑलवेज, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये -1, देन बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6, ये माइनस एंड माइनस +2, देन बी डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा -4, बिकॉज -6 +2 रिजल्ट किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। ये हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा, हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ बी। हम एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। एडजॉइंट लिखा, बी मैट्रिक्स क्या है, 3 2 -1 एंड ये -2, तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, आई अगेन रिपीट, डायगोनल एंट्रीज सिंपली उनको इंटरचेंज, सैंबल्स को नहीं छेड़ना। अदर डायगोनल एंट्रीज, अदर देन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी उनके सैंबल्स चेंज कर देने हैं। फार्मूला क्या बनेगा बी इनवर्स का, बी इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट और साथ हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी यूज कर चुके हम बार बार इसको। देन ये देख लें बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 और एडजॉइंट ऑफ बी हमने ये निकाला हुआ है -2 1 एंड 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स बी का इनवर्स प्रूव हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बाकी बातें मैं अब रेज कर रहा हूं। अब हम चलते हैं कि ये इन मैट्रिक्सेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये प्रोसेस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को क्लियर होगा। मैं इसको रेज कर देता हूं, जस्ट अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। ये मैट्रिक्स बी और ये बी का इनवर्स जरा मैं यहां पे सामने लिख दूं, वो हमारे पास है 1/4 माइनस है -2 1 एंड 3। ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी और ये उसका इनवर्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। मैंने जस्ट वो जगह कम पड़ रही थी, रेज किया है, तो ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, सब कुछ रेज नहीं कर देना, आप लोगों ने क्रॉस नहीं कर देना। हमारा काम अब क्या है, बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। ये बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 -1 एंड ये -2। बी इनवर्स हमारे पास ये है -2 1/3। स्टूडेंट्स मैंने ये जो 1/4 है जरा याद रख लें, ख्याल रख लीजिएगा, डिवाइड नहीं कराया, बिकॉज डिवाइड करने से ये फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन में फिर आप लोग को मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिर्फ उससे बचने के लिए, बिकॉज ये जो -1/4 है इसको हम एज इट इज इसको यहां पर मैट्रिक्स के बाहर ही लिख देते हैं और एंड में हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। फर्क नहीं पड़ना मल्टीप्लिकेशन में -1/4, बिकॉज ये एक नंबर है, रियल नंबर है, वो मैं यहां लिख दूं, यहां लिख दूं या यहां लिख दूं, इससे फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज जस्ट ये एक नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं बी एंड ये बी इनवर्स, ये -1/4, ये भी आप लोग अंडरस्टूड है। माइनस फ्रैक्शन के साथ हम जहां मर्जी लगा दें, पूरी फ्रैक्शन माइनस में काउंट होती है।
ये माइनस ही है। अब ये माइनस आप लोग ये परेशान नहीं हो जाइएगा कि ये माइनस से यहाँ नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। चलो मैं नीचे लगा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस, वही तरीकाकार क्या है हमारे पास, जरा देख लें। रो लेंगे और इधर लेंगे कॉलम। इसी प्रोसेस को लेके अब मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। इधर मैंने रो की तरफ मूव किया, इधर कॉलम की तरफ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये 2 एंड ये -2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, रो की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास है -2 और इधर कॉलम ये भी -2। अगला कॉलम है ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हमारे पास नेक्स्ट मूव करें ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये 1/4 एज इट इज माइनस के साथ मैं लिखा रहने देता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास -6 माइनस माइनस ये +2 हो गया। 3 हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस माइनस -3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4 माइनस माइनस ये हमारे पास +4। ये हमारे पास 2 एंड ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 हो जाएगा। तो अगर मैं इधर सामने ही लिख दूं ये -1/4 एज इट इज, तो क्या बन रहा है -6 + 2 -4, 3 -3 0, -4 + 4 0, 2 -6 ये -4। क्या रिजल्ट को लिखने जा रहा हूं, इधर ही लिख देता हूं। ये किसका रिजल्ट है सारे का सारा, ये हमारे पास है B एंड B इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है अब इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं और आप लोग के सामने है। अब इसकी डिवीजन जो है वो बहुत आसान है। हर एलिमेंट अब ये -4, ये इस -4 पे डिवाइड, ये 0, ये -4 पे डिवाइड, ये 0, -4 पे डिवाइड एंड -4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ख्याल रखना है जब हम इसको डिवाइड करा देंगे हर एंट्री को तो फिर इसको बाहर नहीं लिखेंगे। तो ये अब हो जाएगा B इनवर्स इज इक्वल टू, आप लोग के सामने है -4 से -4 कैंसल, +1, ये हमारे पास हो जाएगा 0, 0/-4 0, देन ये इससे कैंसल तो ये भी हमारे पास +1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, जो कि हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, वो क्या है B इनवर्स एंड B। वही काम, ये B इनवर्स मैंने लिखा हुआ है, इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया। क्या है हमारे पास -2 1 एंड 3, और साथ हमने मैट्रिक्स भी लिखना है, वो है हमारे पास 3 2 और -1 एंड -2। ये मिक्स नहीं कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका प्रूफ था जो हमने करना है। वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नंबर है बाहर ही रहने दें। कैसे होगी मल्टीप्लीकेशन, रो एंड कॉलम। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करा दिया एज इट इज। -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस क्या बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये इसका हो गया। सेकंड रो में है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको लेंगे और इधर रो पे मूव करेंगे तो ये 3 और इधर कॉलम की तरफ आएंगे 2, देन ये हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये अभी इसको लिखा रहने दें एज इट इज। ये हो जाएगा -6 + 2 माइनस प्लस एंड ये प्लस -2। ये स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -6 एंड ये +6 माइनस +2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -6। सैंपल्स का ख्याल रखिएगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास -4 और अब इसको भी मैं ये अंदर डिवाइड करा दूं इस तरह से -4। इसका रिजल्ट ये 0, ये जब डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई -4। ख्याल रखिएगा पूरे को सिंपलीफाई करके डिवाइडेड बाई ये वाला नंबर -4, -6 + 6 0 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 -6, ये -4 डिवाइडेड बाई -4। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, B इनवर्स B इज इक्वल टू, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये +1। ये हमारे पास क्या है
2 है और ये जो रिजल्ट है 1001 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लिख देंगे सो बाय 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, हम प्रूव करने जा रहे थे बी एंड बी इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू आई। ये हमारा प्रूव है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको हम आई भी कहते होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये था स्टूडेंट्स आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों पार्ट मैंने चेक करा दिए। इसके बाद आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 5, शार्ट में आ सकता है ये बातें, ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग को क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट आप लोग को एक पार्ट चेक करा देता हूं। सिंपल सी बातें हैं, करना हमने ये है, कहता है चेक करें, क्या चेक करना है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कोई भी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे होता है। सपोज कर रहा हूं, अगर हमारे पास ऐसा है, इफ 2 मैट्रिक्सेस हैं ए एंड बी, हम उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए हमारे पास आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाए, इस बात को जरा गौर से सुन लें, देन ये बोथ मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात होती है। ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास बी ए हो, इससे फर्क नहीं पड़ना, ए बी को मल्टीप्लाई कराएं या बी ए को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स आए तो फिर ए बी आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। यही बात हमने यहां पर चेक करनी है। एक बात चलें और मेरे ध्यान में आ रही है वो बता दूं, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आइडेंटिटी ही होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट में देखें 5 का जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको ही चेक करा देता हूं कि हमने चेक करना है 3, 5, 4 एंड 7, एक ये मैट्रिक्स है एंड जो अदर मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है 7, -4, -5 एंड 3। हमने चेक करना है ये मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा देना है। कर लेते हैं 3, 5, 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, -4 ये 7 है स्टूडेंट्स, -5 एंड 3। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम वैसे का वैसा, ये रो एंड इधर कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय ये -4, सेकंड कॉलम पे आ जाए 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस नेक्स्ट ये 4 और ये 7 है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये 7 मल्टीप्लाइड बाय ये -4 बिकॉज कॉलम की तरफ मूव करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, देन ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, सिंपली मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ रहा है रिजल्ट, ये 21 एंड -20, इसको देख लें, -15 प्लस 15 इसको चेक कर लें, 28 -28 ये -20 प्लस ये 21। चेक करें स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट बनता है, आप लोग के सामने है 21 -20 1, -15 प्लस 15 0, 28 -28 0, -20 एंड प्लस 21 ये 1 जो कि हमारे पास आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम लिख लेंगे एंड में। सो जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई और रिजल्ट आता मल्टीप्लाई करने से इसके अलावा तो फिर हम क्या लिखते, गिवन मैट्रिक्सेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट सिमिलर है, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स आप लोग खुद चेक करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग के हवाले से और ये शार्ट के हवाले से आप लोग को क्लियर होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर